तो सीन ये है कि मैरी का एक्स वूजो जैसे ही जैनी से उसका कटता है वो फटाक से मैरी को अनब्लॉक करता है। भाई फुल डेस्परेट और कंगला हो चुका है, इसलिए सबसे पहले मैरी को ही कॉल मिलाता है। उसके पास वापस जाने का प्लान फिक्स है। सेम घिसा पिटा रीजन, मैरी के साथ रहने में उसका 0 खर्चा होता है। इधर मैरी कॉल उठाती है, उसको लगता है वूजो दूसरा वाला है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये तो उसका एक्स है, भाई उसकी फुल बीटी हो जाती है, पैनिक अटैक। उसको डर लगता है कहीं उससे प्राइज मनी के बारे में पता न चल गया हो। जैसे वो वू को कॉल करती है, जल्दी से बताती है कि उसके एक्स को शायद उनके फेक रिलेशनशिप का सीन पता चलने लगा है, इसलिए वो उसको बोलता है कि अब से दिन में 3 बार कॉल करना है, कोई एक्सेप्शन नहीं, मॉर्निंग, नून, इवनिंग और एक एक्स्ट्रा सोने से पहले। ये सब उनको एज ए रियल कपल फ्लेक्स करने के लिए करना है। लेकिन सीन तब पलटता है जब उसका एक्स सीधा मैरी के ऑफिस टपक पड़ता है। मैरी उसको बोलती है कि कांटेक्ट मत कर, पर वो कहाँ मानने वाला था। तो जब मैरी अपने ओनली फ्रेंड वू से मिलने का बोलती है, वो अनएक्सपेक्टेडली वहां आ जाता है और मैरी को लिटरली उसका आना ब्लेसिंग लगता है। दोनों एक दूसरे को छोटे छोटे मीनिंगफुल गिफ्ट्स भी देते हैं। उनका बॉन्ड और स्ट्रांग हो रहा है बॉस। दूसरी साइड काम पे वो मीटिंग से पहले रेस्टरूम का बहाना मारता है। बेसिकली सॉन ह्योन से बचना चाहता है। पता चलता है कि मोंगन डोंग और बोटे डिपार्टमेंट स्टोर का नया कोलैब प्रोजेक्ट है। वो टीम लीडर है तो उसको डिटेल्स डायरेक्ट सॉन ह्योन से डिस्कस करनी पड़ेंगी। जब वो अकेले होते हैं, स्योन बोलता है कि वुजू एक्स माइसनुन डोंग के लिए काम करता है। वो एक्सप्लेन करता है कि उसने जानबूझकर अनजान बनने का नाटक किया, सोचा कहीं स्योन अनकंफर्टेबल ना हो जाए। स्योन टोटली समझता है। वो कहता है कि आउटसोर्सिंग कंपनी से डील करते टाइम बिजनेस और पर्सनल लाइफ अलग रखना इम्पॉर्टेंट है। उसने क्लियरली बोला कि पर्सनल कनेक्शन से प्रोफेशनल जजमेंट अफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जान पहचान है तो गलतियां इग्नोर कर दो। उसके लिए पर्सनल रिश्ते बिजनेस में मैटर नहीं करते। वो फुल अग्री करता है और स्योन उसको थैंक्स बोलता है। फिर वो थोड़ा हेजिटेंट होके एक और फेवर मांगता है। इससे पहले कि वो पूरा बोले, स्योन गैस कर लेता है कि वो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता है। वो बताना शुरू करता है कि वो कुछ डेट यानी कि कर्ज चुकाने में स्ट्रगल कर रहा है। सुनते सुनते स्योन के नोटिस किया कि ओवरटाइम करने के बाद भी वो एकदम परफेक्ट लग रहा है। वो शॉक, उसने ओवरटाइम का तो कभी जिक्र ही नहीं किया। जैसे ही लिफ्ट के दरवाजे खुलते हैं, सामने मैरी खड़ी होती है। वो वू को बुलाती है, तभी वू को रियलाइज होता है कि स्योन बगल में है और वो फटाक से मैरी को हनी बुला देता है। मैरी शॉक में कि ये यहाँ क्या कर रहा है। वो जल्दी से एक्सप्लेन करता है कि स्योन काम से आया है। फिर स्योन पूछता है कि क्या मैरी भी इसी बिल्डिंग में काम करती है। मैरी घबरा के बोलती है नहीं। इससे पहले वो कुछ और बोलते वो बीच में कूद पड़ता और बोलता है कि वो अपना पर्स लेने आई थी। मैरी भी फुल एक्टिंग मोड ऑन कर लेती है। हाँ हाँ, मैं तुम्हारे पास भूल गई थी। वो और फ्लेक्स करते हुए बोलता है कि जो कपल साथ रहते हैं उनकी चीजें मिक्स हो जाना नेचुरल है। वो सुबह जल्दी में निकल रहा था तो भूल गया। सॉन हंग को कुछ याद आता है जो मैरी ने उससे पहले बताया था, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले मैरी टॉपिक काट देती है, बोलती है कि वो कल हुआ था। वो वुजू यानी कि वू को याद दिलाती है कि वो कल लेट नाइट काम कर रहा था और ब्लेम उसके ओवरवर्कड होने पे डाल देती है। सॉन हंग बस उन दोनों को देखता रहता है और वो भी मान जाता है कि हाँ, वो आजकल थोड़ा आउट ऑफ इट है। फुल ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है वहाँ। कहीं और सॉनहान को स्योनवू का कॉल आता है, जो उसे एक और मेस साफ करने के लिए चेक देता है। फुल फ्रस्ट्रेटेड स्योन अपना गुस्सा कंट्रोल करता है, तभी जिनक्योंग उसके पास आती है। वो बताती है कि वो फाइनली उस बंदे से मिल गई जिसके बारे में बताया था। उस रात का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गया जब उससे स्टैंड अप किया गया था। जब वो वू से मिलती है, उनकी बातें पर्सनल होने लगती हैं, लव और डेस्टिनी टाइप। वो अपनी फीलिंग्स हिंट करती है। वू से पूछती है, तुम्हें कौन बचा सकता है? वो फिर खुद ही जवाब देती है, सजेस्ट करती है कि उसे दूर देखने की जरूरत नहीं, किस्मत अक्सर पास ही होती है। उस रात जिनक्योंग पियानो बजा रही होती है और तभी सेहुन वहां पहुंचता है और उसे नोटिस करता है। उसको रियलाइज होता है कि ये वही जगह है जहां वो उस लड़के से मिलने वाली थी, तो वो उसकी प्राइवेसी रिस्पेक्ट करते हुए अंदर नहीं जाता। फिर वो दिन आता है जिसका वू को सबसे ज्यादा डर था, उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी। पूरी फैमिली उन्हें रिस्पेक्ट देने आती है, तभी उसकी आंट बिना सोचे समझे उनकी मौत के लिए वूजू को ब्लेम कर देती है। उसको ये नहीं पता कि वूजू सब सुन रहा है। गिल्ट से परेशान और एक्सीडेंट को याद करके अनईजी, वू को थोड़ा सुकून मिलता है जब मैरी उसे कैक्टस का मैसेज भेजती है। ये उसे हिम्मत देता है और वो फाइनली मैरी के सामने ओपन अप हो जाता है। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स उसके बर्थडे वाले दिन गुजर गए थे और वो हमेशा से खुद को ब्लेम करता आया है। मैरी उसे कंफर्ट करती है, अश्योर करती है कि ये उसकी गलती नहीं थी और वो उसे पूरा समझती है। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैरी खाना बनाती है और उसे लंच पे बुलाती है। खाते टाइम वू मैरी के लिप्स पर कुछ लगा नोटिस करता है और हेल्प करने के लिए आगे झुकता है। उनके चेहरे इतने पास आ जाते हैं कि दोनों की हार्ट बीट्स फास्ट हो जाती है। बाद में ऐसी मस्ती मजाक में मैरी लड़खड़ाती है और सीधा वो की बाहों में गिरती है। एक एक्सीडेंटल बट क्यूट सा हग हो जाता है।
इधर उसके एक्स को पता चल जाता है कि मैरी कहाँ रह रही है और वो उसे ढूंढने आ जाता है। सरप्राइज, वो मैरी को एक नए बॉयफ्रेंड के साथ देखता है, लेकिन उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाता। ये देखकर वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि आखिर ये है कौन, कितने मजे में है। गिलने के बाद मैरी जल्दी से बहाना बनाती है कि उसे एक्सरसाइज करनी है। अपने प्रोजेक्ट के लिए वो और मैरी एक साथ सर्वे करने निकलते हैं। बाद में वो उसके ऑफिस जाता है प्रोजेक्ट की गुड न्यूज़ शेयर करने। न्यूज़ सुनकर मैरी को फुल रिलीफ मिलता है और वो ग्रेटफुल फील करती है। वो उसे थैंक्स बोलती है और जल्दी से हग कर लेती है। एडमिट करती है कि वो पूरे टाइम कितनी नर्वस थी। वो को भी खुशी होती है कि वो उसके काम आ सका। घर जाते टाइम वो उसे राइड ऑफर करता है। उन्हें नहीं पता कि मैरी का एक्स, जो वो के बारे में पता लगा रहा है, चुपके से उनका पीछा कर रहा है। मैरी और वो घर पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही वो निकलने वाला होता है वो पास में स्योनहान को देख लेता है। दोनों फटाक से चुपके से निकलने का प्लान बनाते हैं ताकि स्योनहान उन्हें ना देखे। क्योंकि वो का थोड़ा सामान पहले से ही मैरी के घर पे था, तो ऐसा लगता है कि उसे रात वहीं रुकना पड़ेगा, वरना स्योनहान को शक हो जाएगा कि वो रात में चला गया। क्योंकि वो नॉर्मली वहां सिर्फ गेस्ट होता है, उसे घर का ABC नहीं पता और इधर उधर घूमने में स्ट्रगल करता है। मैरी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके एफर्ट से सीन और खराब हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वो जाने का डिसाइड करता है, मैरी का एक्स आ धमकता है। मैरी को पहले वुजू दूसरा वाला लगता है, लेकिन एक्स को देख के शॉक हो जाती है। वो घुटनों पे बैठ जाता है, सॉरी बोलता है और वापस रिलेशनशिप में आने की भीख मांगता है, लेकिन मैरी उसको साफ मना कर देती है। फ्रस्ट्रेटेड होके वो भड़क जाता है, हमारी शादी कैंसिल हुए कुछ महीने ही हुए हैं और तुम किसी और को डेट कैसी कर सकती हो। ये सुन के मैरी का गुस्सा और बढ़ जाता है, क्योंकि चीट तो उसी ने किया था। कुछ बोलने को बचता नहीं तो मेरी अंदर जाने लगती है, लेकिन एक्स फटाक से दरवाजा ब्लॉक करता है और जबरदस्ती अंदर घुस जाता है। वो डिटर्मिन्ड है कि पता लगा के रहेगा कि उसका नया अमीर बॉयफ्रेंड कौन है और वो कितने मजे में है। मैरी फुर्ती से लाइट्स ऑफ कर देती है ताकि वो फोटो में वो का चेहरा न देख ले। वो उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन वो हटता नहीं। धक्का मुक्की में मैरी की पकड़ छूट जाती है और एक्स गिरता है, उसके हाथ में चोट लग जाती है। क्योंकि मैरी और वो ने पहले ही डिसाइड किया था कि अगर चीज़ें डिफ़िकल्ट हुई तो एक्स के साथ कोऑपरेट करेंगे। मैरी हॉस्पिटल में उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। एक्स फुल होपफुल हो जाता है, उसको लगता है ये चांस है मैरी को वापस पाने का। लेकिन जब वो गलती से उन दोनों को साथ देख लेता है और एक्स का बिहेवियर मैरी की तरफ नोटिस करता है, उसे गुस्सा और जेलसी दोनों फील होता है। अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए वो डिसाइड करता है कि वो एक्स की हेल्प करेगा, लेकिन इस तरह से कि एक्स अनकंफर्टेबल हो जाए। इवेंचुअली एक्स को पता चल ही जाता है कि वो ही वो बंदा है जिसे मैरी देख रही है। एक्स के रूम में हेल्प करके मैरी वू से पूछती है कि वो अचानक अपने प्लान, एक्स के साथ कोऑपरेट करने वाला, को फॉलो क्यों नहीं करना चाहता। वो एक्सप्लेन करता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो उसे लाइक करने लगा है और शायद इसलिए वो उसे किसी और आदमी के साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। अपने फेक रिलेशनशिप से कंटेंट फील करते हुए वो अपनी ग्रोइंग फीलिंग्स एडमिट करता है और कन्फेस कर देता है कि वो उसे लाइक करता है। मैरी फुल फ्लस्टर्ड हो जाती है और उसके पास कोई जवाब नहीं होता जब वो पूछता है कि क्या तुम्हें बुरा लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। मैरी को समझ नहीं आता क्या बोले, तो वो टॉपिक अवॉइड करने का डिसाइड करती है और बोलती है कि उसे कुछ और काम है। कमिंग इन द नेक्स्ट एपिसोड, वो की बढ़ती फीलिंग्स उनके फेक रिलेशनशिप और रियल फीलिंग्स के बीच की लाइन को ब्लर कर देंगी। उसकी कन्फेशन से सब कुछ बदल जाएगा। आई होप तुम सबको ये वीडियो पसंद आया। देखने के लिए थैंक्स और मैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी।